हेलो दोस्तों, आज थोड़ा अपने बारे में बात करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप सबको, ठीक है। तो जैसे मैं स्कूल में थी ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। तो जैसे जैसे स्कूल छूटा तो स्कूल के सारे दोस्त भी छूटने लगे, ठीक है। फिर कॉलेज गई, कॉलेज में भी दोस्त बने। उसके बाद शादी हो गई तो कॉलेज का भी फिर दोस्त छूट गए। और जो पड़ोस के बच्चे थे जिसके मैं बचपन से खेला करती थी, उन लोगों की भी शादी हो गई। तो फिर सब एक एक जगह चले गए। तो सारे जो मेरे दोस्त थे, किसी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, और उन लोगों के पास कोई कांटेक्ट नंबर भी मेरे पास नहीं था। तो स्वाभाविक मेरे पास मतलब कि कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। तो और मैं काम की मतलब कि मेरे हस्बैंड के काम के चक्कर में मुझे बाहर रहना पड़ता है। तो इधर भी किसी से जान पहचान नहीं है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं सबसे डिस्कनेक्ट हो गई। जैसे मेरे जब मैं घर पे रहती थी सबके साथ तो तब तो ठीक थी, पर जब मैं इधर आ गई, मेरे हस्बैंड के साथ बाहर आ गई, तो मेरे तो एक तो दोस्त भी सब छूट गए। फिर जान पहचान के लोग भी छूट गए। ऊपर से मेरे इधर किसी को मैं नहीं जानती थी। और इधर क्या है ना, मतलब कि सब कोई अपने में रहता है, ठीक है। कोई जाके किसी से उतना बातचीत नहीं करता, सब अपने घरों में रहता है, अपने में मस्त रहता है। तो इधर भी किसी से उतना जान पहचान मतलब नहीं है, तो अकेली पड़ गई। अब मुझे तो पहले बहुत बुरा लगता था, बहुत मैं ज़्यादा रोती थी। फिर मैं फ़ेसबुक में सबको देखती थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरा खटपट हुआ करता था कि तुम मुझे इधर लाए हो, हाँ मैं सबसे थोड़ा अलग हो गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब मैं बोलती थी, बहुत रोती थी। मैंने काफ़ी हद तक मैं डिप्रेशन में चली गई थी, ठीक है। भगवान को दिन रात कोसती थी, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे अकेला कर दिया, मतलब कि बहुत रोती थी, ठीक है। डिप्रेशन में चली जा रही थी, फिर बहुत कोसती थी, ठीक है। फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ जब मतलब कि कनेक्ट हुआ, तो फिर मुझे लगने लगा कि एक्चुअली में जब आप भीड़ भाड़ में रहते हो ना, सबके साथ रहते हो, तो आपका ध्यान दूसरे के जीवन के ऊपर रहता है। दूसरे क्या कर रहे हैं, उनके घरों में क्या चल रहा है, ये सब में ध्यान ज़्यादा रहता है। अपने आप के ऊपर आपका ध्यान तब कम ही रहता है। इसलिए जब भी स्पिरिचुअलिटी में तो लोग आते हैं ना, भगवान सबसे पहले उनको अकेला कर देता है, ताकि वो अपने अंदर झाँके, अपने अंदर देखे कि वो कौन है, वो किसका अंश है। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। ये तभी आप जान पाओगे कि जब आप अकेले रहोगे, ठीक है। अब फिर आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके अंदर क्या खासियत है। हाँ, भगवान ने ऐसा हर इंसान मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके अंदर शक्ति नहीं दिया हो, ठीक है। तो हमारे पास सब कुछ करने की शक्ति भगवान ने हमारे ऊपर दे दिया है, ठीक है, हमको दे दिया है। फिर भी हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं आता है, मैं क्या करूँ, ठीक है। हम दुखी होते हैं और अकेले होने से डरते हैं। बाकी जब तुम अकेले रहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी असली शक्ति क्या है, ताकत क्या है, तुम में क्या खासियत है। ये जब तुम लोगों के बीच में रहोगे ना, तब तुम्हें पता नहीं चलेगा, तब तुम अपने आप से मिल नहीं सकते। जब तुम अकेले रहोगे तभी तुम अपने आप से मिल सकते हो, अपने आप से बातें कर सकते हो, अपने आप को जान सकते हो। इसीलिए अकेलापन कोई कमज़ोरी नहीं है, अकेलापन एक ताकत है। इसको काम में लगाओ। और आज तक जो भी बड़ा बड़ा बहुत चीज़, जैसे कोई भी साइंटिस्ट इतना बड़ा कुछ कर पाया है, तो वो सब भीड़ में नहीं किया है, सब कुछ अकेले घर में बैठ के सोच सोच के उन्होंने किया है, ठीक है। सब कोई आज जितना भी सारे लोग हैं जो सफल हुए हैं,
उन्होंने अकेले में काम किया है, अपने ऊपर काम किया है, तभी जाके वो आज सफल हुए हैं। अगर आप भी अकेले हो, आपको भी लगता है आप इस दुनिया में अकेले हो, तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि आप इसको काम में लगा के बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अपने अंदर झांक के देखो क्या तुम में खासियत है। भगवान हर किसी को कोई ना कोई खासियत दे के भेजता है। देखो तुम्हारी खासियत क्या है, उसको काम में लगाओ। अकेलापन कमज़ोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए भगवान हम लोगों को अकेला कर देता है, ताकि हम अपने खासियत को पहचाने, उसके ऊपर काम करें और ज़िंदगी में सफल हो। ठीक है, तो करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए हमेशा। और अकेलेपन खाली डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं, डिप्रेशन में जाके फिर उससे बाहर आके फिर सब लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने का भी एक ज़रिया होता है। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।